सीधी तस्वीरें शशि हमें दिखाइए, साथ ही साथ बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, क्या उनकी पूजा की तैयारी है, अपने घरों पर क्या तैयारी करके आए हैं। अब बिल्कुल गुंजन, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। एक बार फिर से मैं मंदिर की तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि कालका मंदिर में हम मौजूद हैं दिल्ली के, और बहुत ही ज्यादा इस मंदिर की मान्यताएं हैं। शक्तिपीठ इसे कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब आप बिलीव करिए कि जब हम मंदिर में एंटर कर रहे थे, क्योंकि प्रीमाइस बहुत छोटा है जहाँ पे माँ के दर्शन होते हैं, इसीलिए बहुत लंबी लाइन है। बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, किलोमीटर्स की लाइन हम कह सकते हैं। बूढ़े बड़े बच्चे सब आए हुए हैं। माँ शैलपुत्री का दिन है, और अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है गुंजन, क्योंकि 2082 मतलब आज हमारा न्यू ईयर है। मतलब पहला दिन है आज हमारा नववर्ष का। गुड़ी पड़वा भी है, झूलेलाल जयंती भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, माँ शैलपुत्री का दिन है, नवरात्रा का पहला दिन है। इसलिए ज्यादातर लोग आपको देखेंगे कि किस संख्या में यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लाइनों की व्यवस्था है, जिससे कि बहुत शांति के साथ दर्शन कर पाए लोग। पुलिस अलग अलग जगहों पर आपको नजर आ जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कि पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि बड़ी संख्या में लोग लगातार शशि, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी करें। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर वो हमें दिखा रही हैं किस तरीके से कालका जी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और ये सिलसिला हमेशा साल के हर दिन देखने को मिलता है, लेकिन नवरात्र क्योंकि माता रानी के दिन होते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में कालका जी मंदिर पर पहुंचते हैं। जैसा कि शशि बता रही थी कि शक्तिपीठ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि जो माता से वो मांगते हैं वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसीलिए ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश भर के मंदिरों में आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। और ये और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सुदर्शन पटनायक की। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं पर घट स्थापना की जा रही है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की रहने वाली है और ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त हर एक प्रयास करते हैं। माता का श्रृंगार अलग अलग तरीके से किया जाता है। अलग अलग माता के स्वरूपों की हर दिन अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है और इस पूजा पाठ के बाद लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर तरफ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और जय माता दी के जयकारे लोग लगाते हुए दिख रहे हैं। और इस तरीके की लोगों की भीड़ आपको आज से लेकर नवरात्र के आखिरी दिन तक यानी कि नवमी के दिन तक देखने को मिलेगी। हर दिन माता रानी का अलग श्रृंगार, भव्य तरीके से उनका पूजन। आज के दिन घट स्थापना घरों में की जाएगी, कुछ मंदिरों में की जाएगी। हवन पूजा हर तरफ आपको दिखाई देगी और माता के जयकारे सुनाई देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना सिर्फ कटरा वैष्णो देवी से लेकर दिल्ली के मंदिरों तक में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में माता रानी के मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। घर में भी विशेष पूजा सभी के यहाँ पर की जाती है और आज से जब नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है तो हर कोई अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति लाना चाहता है और माता का आशीर्वाद ले लेना चाहता है। शशि हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। शशि, आप हमें तस्वीरें दिखा रही थी, बताएं अभी। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं गुंजन। बहुत ही खास दिन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि कहा यह जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से कि लगभग 1,00,000 लोग, जी हाँ 1,00,000 लोग आज दर्शन करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा खास तैयारियां की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बहुत ज्यादा मायनों में खास है। तमाम पंडितों की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब आप जो चाहेंगे आज वो पालेंगे। और वैसे भी मंदिरों की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो वैसे भी आपको बहुत अच्छा महसूस कराती है। तो उस लिहाज से कालका जी मंदिर
मंदिर में बड़ी संख्या में जो हम लोग देख रहे हैं, मंत्रोच्चार हम देख रहे हैं, हवन पूजा देख रहे हैं, जयकारे माँ के देख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर देखिए पुलिस आपको नजर आएगी, बैरिकेड्स नजर आएंगे, बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है क्योंकि प्रेमाइस बहुत छोटा है कि किसी भी तरह कोई मुश्किल ना आए। बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। माँ के इस मंदिर को जरा देखिए कि किस तरीके से बाकी के मंदिरों की तरह यहाँ पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। तमाम आर्टिफिशियल फूलों से बहुत खूबसूरती के साथ पूरे के पूरे मंदिर को सजाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो गर्भगृह है उसे भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दुर्गाष्टमी के दिन इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा हवन होना है। और आज क्योंकि माँ शैलपुत्री का दिन है, कहा जाता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन के भाव होने चाहिए। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माँ का जयकारा लगाते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों में हवन पूजन भी है। जो घर में आप बता रही थी कि घर में भी लोग अपनी तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद, क्योंकि आज घट स्थापना होती है, उसके बाद अखंड ज्योति कई लोग जलाते हैं, उसके बाद वो पहुंच रहे हैं माँ के दर्शनों के लिए। आपको ये भी बता दें कि जो कुल मिलाकर जो शुरुआत है आज के दिन की, बहुत ज्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज संडे है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहुंचने की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। दिन जो है वो बहुत ज्यादा खास है, अलग अलग योगों की वजह से। अगर लोग आज के दिन, कई लोग बहुत फास्ट भी रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत करते हैं और कितने कठिन व्रत करते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नवरात्रों के समय में बहुत कठिन व्रत करते हैं। देखिए सर, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का अभी दो यहाँ पे दरवाजों को बंद कर दिया गया, दो द्वार इनके बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ से लोगों का आना जाना लगातार जारी है। मिलाकर मतलब आप समझिए कि किस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, बहुत ही खास शुरुआत हुई है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगा, व्यवस्थित चीजें हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बहुत आसानी के साथ दर्शन कर पा रहे हैं। माँ के 9 रूपों की 9 दिन पूजा होनी है। 9 दिन बहुत ज्यादा खास हैं, विशेष हैं। और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जाता है क्योंकि सीजनल चेंज है, तो आपकी सेहत के हिसाब से भी थोड़ा कम खाना, थोड़ा हेल्दी खाना, थोड़ा सात्विक खाना बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। इसीलिए भी ये समय बहुत ज्यादा खास है कि जो लोग व्रत के हिसाब से ना भी माने तो भी वो अपनी सेहत के लिए, सीजनल चेंज के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए थोड़ा हेल्दी और थोड़ा कम खाएं तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। जरा देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर कवरेज के लिए भी पहुंचे हुए हैं, दर्शनों के लिए भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं जाप करती हुई, दिया जलाती हुई आपको नजर आएंगी। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली यहाँ पर गुंजन।